आज है 15 मई 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के ग्रामीण छात्रों को मिलेगी निशुल्क ऑनलाइन शिक्षा। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विद्यार्थियों को जल्दी निशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। फिलहाल इसके लिए लखनऊ, कानपुर नगर और गोरखपुर के 10 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को प्रयोग के तौर पर चयन किया गया है। कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषय की निशुल्क ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर राज्य परियोजना निदेशक विष्णुकांत पांडे ने बताया कि ग्रामीण विद्यार्थियों को आईआईटी कानपुर के ऑनलाइन रूरल एजुकेशन इनिशिएटिव कार्यक्रम के तहत निशुल्क ऑनलाइन शिक्षा दिए जाने का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। धूप में अब नहीं जल रहे भक्तों के पांव। गंगा द्वार से मंदिर चौक तक लगाया गया जर्मन हैंगर। जेठ की घनी दोपहरी में बाबा विश्वनाथ अपने भक्तों की अग्नि परीक्षा नहीं लेंगे। मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जर्मन हैंगर लगा दिया गया। काशी विश्वनाथ धाम में गंगा द्वार से लेकर मंदिर चौक तक जर्मन हैंगर लगने के बाद तेज धूप में श्रद्धालुओं को राहत मिल रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में अब शिव भक्तों को न तो धूप लगेगी और न ही बरसात का असर होगा। काशी विद्यापीठ ने बेरोजगार युवाओं के लिए खोले नौकरी के द्वार। 4500 पदों के लिए होगा कैंपस प्लेसमेंट। वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने विश्वविद्यालय समेत पूर्वांचल के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी के दरवाजे खोल दिए हैं। विश्वविद्यालय में लगने वाले कैंपस प्लेसमेंट में पूर्वांचल के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी के ढेर सारे अवसर मिलेंगे। 4500 पदों के लिए 20 और 21 मई को मेगा जॉब फेस्ट का आयोजन किया गया है। इसमें कोई भी बेरोजगार युवक युवती शामिल हो सकते हैं। समस्याओं का शहर ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासी विकास कटियार का कहना है कि कई बार इन सड़कों को सुधारने के लिए प्राधिकरण को शिकायत भेजी गई, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। जब भी अथॉरिटी के अधिकारियों से बात होती है तो बस आश्वासन मिलता है, लेकिन कार्य नहीं होता। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा करती है। स्प्रिंग मीडोज में रहने वाले निवासी सुबीर कुमार का कहना है कि आज के समय में ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सड़कों पर ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ गया है। यूपी में बनेगा देश का पहला 2 लेन हाईवे, ग्रांट मंजूर। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के सभी राजमार्ग अब न्यूनतम 2 लेन चौड़े हो जाएंगे। राजमार्गों की 13 परियोजनाओं को 2 लेन चौड़ा किए जाने की योजना पास कर दी गई। जितिन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न राजमार्गों की 13 परियोजनाएं शामिल की गई, जिनकी लंबाई 260 किलोमीटर है। इस कार्य योजना की लागत 753 करोड़ रुपए तक आएगी। देश में अब कोई भी राज्य मार्ग 2 लेन से कम चौड़ा नहीं बचेगा। नए नियमों से होंगे पीएचडी में दाखिले। 4 साल की ग्रेजुएशन करने पर मिलेगा एडमिशन का मौका। लखनऊ विश्वविद्यालय में संशोधित पीएचडी ऑर्डिनेंस बनकर तैयार है। इसे यूजीसी के नियमों के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मद्देनजर बनाया गया है। नए ऑर्डिनेंस के हिसाब से 2023-24 सत्र में दाखिले लिए जाएंगे। इसे जल्दी पीएचडी ऑर्डिनेंस कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद आगामी कार्य परिषद की बैठक में पास कराकर लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। फिलहाल एडमिशन सेल की ओर से पीएचडी सत्र 2023-24 के एडमिशन अगस्त माह में शुरू करने की योजना है। यूपी में एक और बड़ा एनकाउंटर। 2 बदमाशों को एक साथ किया ढेर। यूपी में एक और बड़ा एनकाउंटर हुआ है। एक साथ 2 बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया। जालौन में 4 दिन पहले सिपाही भेजीत की गश्त के दौरान हत्या कर फरार हुए बदमाशों को रविवार को पुलिस ने ढेर कर दिया। सिपाही की हत्या को पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया था। अधिकारियों ने 3 टीम्स को लगाया था। इसी बीच रविवार को पुलिस को जालौन में ही फैक्ट्री एरिया में बदमाशों का सुराग मिला। इसके बाद 2 बदमाशों की घेराबंदी हुई। रौद्र रूप दिखाने लगी गर्मी। यूपी के जिले में हीट स्ट्रोक का अलर्ट। गर्मी के रौद्र रूप दिखाते ही हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन सरकारी अस्पतालों में समुचित संसाधनों की कमी के चलते हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप इलाज नहीं मिल पाने का अंदेशा बढ़ गया है। चिकित्सकों के अनुसार हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों को तत्काल ठंडे वातावरण में ले जाकर उसका इलाज शुरू किया जाना चाहिए, लेकिन सरकारी अस्पतालों में ऐसे मरीजों को ठंडी जगह पर ले जाने की व्यवस्था न होने की बात सामने आई है। एमएमएमयूटी के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे को अब एकेटीयू की कमान 3 वर्ष का होगा कार्यकाल। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। इस संबंध में राजभवन से आदेश जारी कर दिया गया। प्रोफेसर पांडे का कार्यकाल 3 साल का होगा। इत्र नगरी में हुआ बदलाव, लिखी नई इबारत। यहां 10 साल बाद फिर से चिंघाड़ा हाथी। लोकसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने सियासी हलचल मचा दी। जिले की कमोबेश सभी सीट पर बदलाव की वही सियासी बयान ने नई इबारत लिख दी।
कन्नौज जिले में तीनों नगर पालिकाओं से लेकर सभी नगर पंचायतों में हुए बदलाव ने कईयों को आईना दिखाया। सियासी गलियारे में अब तक इस बदलाव के बाद के नफा नुकसान को तौला जा रहा है। पिछले चुनाव में गुरसहायगंज और समधन में जीत दर्ज करने वाली बसपा को हालांकि इस बार सिर्फ कन्नौज सदर सीट पर ही कामयाबी मिल सकी। आगरा में लव जिहादी राजा की खौफनाक कहानी सामने आई। उत्तर प्रदेश के आगरा में लव जिहाद का एक खौफनाक मामला सामने आया। यहां जिहादी राजा पहले हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, इसके बाद निकाह करने का ऑफर देता है, मना करने पर बंधक बनाकर जबरन निकाह करता है, इसके बाद बच्चे पैदा करके तलाक 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 बोलकर रिश्ता खत्म कर देता है। ये कहना है 2017 में उसके साथ शादी करने वाली एक युवती का, अब राजा ने उसे भी तलाक दे दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीट पर जीत के संकल्प को मिली मजबूती। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि निकाय चुनाव में पार्टी को मिला भूतपूर्व समर्थन लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीट जीतने के संकल्प को मजबूती देगा। पार्टी की जीत पर उन्होंने मतदाताओं व पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनता ने फिर विपक्ष की नकारात्मक राजनीतिक सोच को नकार कर सबके साथ सबके विकास व सबके विश्वास को तवज्जो दी है। प्रशासन पर बरसे अखिलेश, चुनाव में धांधली करने वाले अफसरों के नोट करें ना। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की मतगणना के दूसरे दिन यानी रविवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे। यहां सबसे पहले वो पूर्व पैक फेड चेयरमैन तोताराम यादव के आवास पहुंचे। उनकी अनुज वधू के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और हर कदम पर साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। किसानों के बैंक खाते में प्रति हेक्टेयर 13,000 रुपए की सब्सिडी जमा होना शुरू हो गया। सरकार ने 1 लाख रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। हालांकि 29 मार्च से मुआवजा अनुदान किसानों के बैंक खातों में जमा होना शुरू हो गया। राज्य के कुछ किसानों के बैंक खातों में मुआवजा सब्सिडी, कंपनसेशन सब्सिडी इन फार्मर्स बैंक अकाउंट्स का पैसा जमा किया गया, लेकिन अभी तक कई किसानों के बैंक खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं आया। हालांकि शेष सभी किसानों के बैंक खाते, बैंक अकाउंट्स में मुआवजा अनुदान राशि जल्दी सरकार द्वारा जमा करा दी जाएगी। केंद्रीय कर्मचारी का 3 गुना बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। साल 2016 में सरकार ने 7 CPC लागू किया था, तब कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। अब एक बार फिर से ये बढ़ोतरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का मतलब कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफा होगा। अभी न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए हो गई है। राजनीति में आधी आबादी का सपना पूरा, 6 निगम, 44 पालिका और 90 नगर पंचायत अध्यक्षों की कमान भाजपाई महिलाओं के हाथ। यूपी के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने महापौर पद पर 6 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। इन सभी ने जीत हासिल कर पहला नागरिक बनने का गौरव हासिल किया। परीक्षा परिणामों की तरह ही महापौर चुनाव में भी सबसे अधिक वोट पाने वाली और सबसे अधिक वोटों से जीतने वाली भी महिलाएं रहीं। वहीं नगर पालिका के 44 व 90 नगर पंचायतों की कमान भी महिलाओं के हाथों में रही। 2024 से पहले बनने लगे नए समीकरण, लोकसभा चुनाव में प्रमुख दलों के लिए चुनौती बन सकती है AIMIM और आप। लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल कहे जाने वाले नगर निकाय चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री हुई। प्रमुख दलों को पछाड़कर दोनों दलों ने एक-एक नगर पंचायत पर कब्जा जमाया। इसे लोकसभा चुनाव की नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। मुरादाबाद जिले की 11 नगर निकायों में से 2 में AIMIM और आप ने कब्जा जमाकर सबको चौंका दिया। पागबड़ा में आपने भाजपा से और कुंदरकी में AIMIM ने सपा से सीट छीनी है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार अपनाएगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का ये फॉर्मूला, किसानों को ऐसे होगा फायदा। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के इस मॉडल को अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार भी अपनाने जा रही है। माना जा रहा है कि इस मॉडल से यूपी के किसानों को खेती में फायदा जरूर मिलेगा। किसानों के लिए इस फॉर्मूले से किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तराखंड श्री अन्न फसलों का केंद्र बिंदु है। किसानों ने उनके घर से अनाज खरीद और विपणन के फॉर्मूले को यूपी में भी लागू किया जाएगा। हिंदू लड़की पर बनाया शादी का दबाव, अतीक के गुर्गे के मां बाप को भेजा जेल, आरोपी की मुंबई में लोकेशन। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हिंदू युवती पर शादी का दबाव बनाने का मामला सामने आया। पुलिस ने अतीक के गुर्गों के माता पिता को जेल भेज दिया। बता दें कि दंपति पर 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने का भी आरोप है। पुलिस गिरफ्तारी के बाद दोनों को पैदल ही लेकर निकली। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली युवती ने बिंदकी बस अड्डा निवासी अरसद पुत्र पप्पू के खिलाफ शादी का दबाव डालने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आईजी प्रयागराज के आदेश पर IT एक्ट के तहत अरशद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट, 30 जून तक पूरा करें ये काम। पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट है, अगर अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो जून से पहले अपडेट कर लें, अन्यथा जुलाई में पेंशन नहीं मिलेगी और 1000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इतना ही नहीं, अगर डेडलाइन को चूक गए तो एनपीएस खाते को भी बंद कर दिया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्ति जिनको 1 जुलाई 2017 के बाद पैन जारी किया गया, उन्हें पैन आधार लिंक करना जरूरी है। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थायी खाता संख्या को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 तक बढ़ा दी। गडकरी के मंत्रालय की शक्ति ने दिखाया असर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर काम शुरू। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नाराजगी का असर दिखने लगा। जुर्माने से बचने के लिए कंपनी ने एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा से लेकर साफ सफाई का काम तेजी से शुरू कर दिया। स्ट्रीट लाइट चालू करने के लिए मई के अंत तक का समय मांगा। उधर कुछ स्थानों पर मरम्मत का भी काम शुरू कर दिया गया। उधर परियोजना क्रियान्वयन इकाई ने भी प्रतिदिन के हिसाब से काम की समीक्षा शुरू कर दी। बसपा चुप होकर बैठने वाली नहीं, मायावती की चेतावनी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। यूपी नगर निकाय चुनाव के परिणामों के बीच बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए। दोनों नेताओं ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं। अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनके आरोपों पर पलटवार किया। केशव ने कहा, चुनाव जीतने को ठीक बताना, हारने पर व्यवस्था को खराब बताना, विपक्षी दलों का फैशन। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग व्यवस्था में लगे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई। कोई भी चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है, हार जीत उसका हिस्सा। 5 साल में फिर से चुनाव होगा। 1-2 नहीं, पटरी पर दौड़ने वाली है 5 और वंदे भारत ट्रेन। भारतीय रेल लगातार वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे रहा है। एक के बाद एक वंदे भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ रही हैं। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत पटरी पर दौड़ लगा रही हैं। खास बात यह है कि अगले 45 दिनों में यानी कि जून 2023 के अंत तक 1-2 नहीं बल्कि 5 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिलने वाला है। 5 नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने जा रही हैं। लाइव मिंट की खबर के मुताबिक अगले 1.5 महीने में देश के अलग अलग रूट्स पर 5 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। चारधाम यात्रा 2023। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2023 पर हेली सेवा पर नया अपडेट सामने आया है। हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग पर उनकी थोड़ी सी भी लापरवाही उनकी जेब पर भारी पड़ सकती है। राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, यूपी सहित देश के अन्य राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो समय से ही हेलीकॉप्टर बुकिंग कराएं। केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए इस बार यूकाडा ने पहली बार फ्लेक्सी किराया मॉडल लागू किया है। इसमें गुप्तकाशी से धाम का किराया 11,800 तक पड़ रहा है, जो मौजूदा किराए से 1.5 गुना ज्यादा है। एसएससी ने 1600 पदों पर निकाली वैकेंसी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस बार 1600 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। इस भर्ती के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों में एलडीसी, जेएसए, पोस्ट असिस्टेंट, शॉपिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद भरे जाएंगे। इच्छुक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 8 जून 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।